नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासिक कहानियाँ में। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है भला मानस। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। पापा, आपके लिए क्या लाए हम? बेटी ने पूछा। कुछ नहीं, बस आप दोनों जरा जल्दी आ जाए। जब वे कार से नीचे उतरे, मैं एक कॉल रिसीव करने ही लगा था। त्योहार का दिन था और बाजार में बहुत भीड़ थी। मैं आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचता हूँ, लेकिन पत्नी और बेटी की जिद के आगे नहीं चली थी। वे शॉपिंग प्लाजा चले गए और मैं वहां से लगभग 100 मीटर दूर खड़ी कार में था। उन्हें गए घंटे भर से अधिक हो गया था। मैं अपनी पत्नी को फोन लगा ही रहा था कि अचानक मैंने देखा कि नीले रंग की एक कार तेज धमाके से उछली और फिर आग ही आग फैल गई। धमाका इतना तेज था कि मेरी कार के शीशे चटक गए और मैं भी जख्मी हो गया। कान सुन्न हो चले थे और हर तरफ धुआं ही धुआं था। मेरे हाथ में पकड़ा फोन गिरा और फिर ऑन ही नहीं हुआ। मैं तेजी से शॉपिंग प्लाजा की तरफ भागा। वहां का मंजर देखते ही मेरी रूह फना हो गई। कई सारी लाशें, किसी की टांग गायब, किसी का कुछ। उफ, बयां करना मुश्किल भी था। एक माँ अपनी मासूम बेटी की लाश गोद में लिए बैठी रो रही थी, लेकिन उसकी तरफ देखने वाला भी कोई नहीं था। खुद मेरे दिमाग में बस मेरी बेटी और पत्नी घूम रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया था और वे शॉपिंग प्लाजा के अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। भाई, मेरी मदद करो, एक औरत सामने से आई, जिसके हाथ एक बुरी तरह से जख्मी युवती थी। मैं बस सूनी आंखों से उसे देखता रहा, जैसे कि मैं होशो हवास में नहीं था। खून देखकर मुझे चक्कर आ जाते हैं, शायद वही असर था। भाई, उसने मेरा हाथ पकड़कर झंझोड़ा। आप अंदर से आ रही है क्या? मेरी बीवी और बेटी अंदर है। मैंने पूछा तो मुझे खुद अपनी आवाज भी जैसे कुएं में से आती लगी। भाई, अंदर जाने का कोई हल नहीं है, आग लगी हुई है। उसने ये कहा ही था कि शॉपिंग प्लाजा के अंदर एक और धमाका हुआ और मैं अंदर तक कांप गया। भाई, मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचाने में मदद करो। आपकी बीवी और बेटी अंदर नहीं है, अंदर कोई नहीं है। उनको किसी और से मदद मिल ही जाएगी। आप अंदर तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे। वह औरत रोने लगी। पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि एकदम वास्तविक स्थिति दिखने लगी। मेरा अंदर जा पाना असंभव था। सारी जगह पर पुलिस वाले नजर आने लगे थे, जो लोगों को वहां से दूर कर रहे थे। उस औरत की बात एकदम सही लगी। कोई और मेरी बेटी और पत्नी की मदद जरूर करेगा, जो भी उनके पास होगा। चलिए इन्हें ले चले। मैंने खुद को संभाला और उस युवती को संभालने में उसकी मदद करते हुए उन्हें अपनी कार की ओर ले जाने लगा। कार के पास पहुंचने से पहले ही एक एम्बुलेंस वहां आ गई और उन्होंने उस युवती को संभाल लिया। उस औरत का फोन लेकर मैंने पत्नी को फोन किया, लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं हुआ। अब तो शॉपिंग प्लाजा के चारों ओर पुलिस और RAF के जवान ही दिख रहे थे। रास्ता बंद कर दिया गया था। मुझे एक जवान ने आसपास के अस्पताल में देखने को कहा। मैं तुरंत भागा। मेरे दिमाग में ही नहीं आया था, क्योंकि सोचने की शक्ति ही नहीं बची थी। पास के अस्पताल में तो दृश्य और अधिक विकट था, जो मैंने आजीवन न देखा था। लेकिन बहुत तलाशने के बाद भी मेरी बेटी और पत्नी नहीं दिखे। आशा निराशा में झूलते हुए मैं वहां से निकला और घर की ओर चला। मैं
हैरान परेशान सा घर पहुंचा तो वे सदमे की हालत में बाहर ही बैठे मिले। एक भला मानस उन्हें घर पहुंचा गया था। दोस्तों, आदमी ही आदमी के घर काम आए तो खुदा सच में यहीं पर हर बाम आए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। तो ये थी आज की कहानी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाऊं तो मुझे अपनी कहानी भेजें। अपनी कहानी मुझ तक भेजने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।